स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी वेयर में। इस वीडियो में लेकर आए हैं हम RSIT के आई लर्न के लेसन नंबर 8, जिसका नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। ये जो क्वेश्चन है ये RSIT के मेन एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं एवं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड संख्या सभी को पता है, और ये देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक एग्ज़ाम में आधार कार्ड होता है। तो आधार के अंक भी हम गिन सकते हैं, जबकि नॉर्मली है, सभी को पता है कि आधार कार्ड में जो अंक होते हैं कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है SSO का पूर्ण रूप क्या है? SSO का पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता है, एक SSO ID हमारी बनाई जाती है, राजस्थान के अंदर है केवल। ये ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछा जाता है जो SSO है किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है ये राजस्थान द्वारा चलाई जा रही है। और SSO का पूरा नाम क्या है ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर सिंगल साइन ऑन, तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या? सिंगल साइन ऑन। जो SSO का पूर्ण नाम है वो क्या है? सिंगल साइन ऑन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अपना EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूर्ण या पूरा रूप क्या है? FPS, तो इसमें दे रखा है FPS को हम कहते हैं हिंदी में उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उचित मूल्य की दुकान, जबकि इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप, जिसको हमें खास सुरक्षा का लाभ मिलता है, जो जहाँ से हम अनाज प्राप्त करते हैं, राइस है, व्हीट है, गेहूँ है, चावल है या फिर शक्कर है, जो भी हम जहाँ से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं FPS, उसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, तो EPDS के संदर्भ में FPS का फुल फॉर्म हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? अगर हम SSO लॉगिन कर रहे हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी सुविधा है जो उस पर SSO के अंदर नहीं है? तो पहला कह रहा है म्यूचुअल फंड निवेश। म्यूचुअल फंड निवेश आप सभी जानते हैं, आजकल पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड में। दूसरा कह रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, रोजगार विभाग में पंजीयन और बिजली पानी का बिल पेमेंट। तो SSO के माध्यम से हम तीनों काम कर सकते हैं, मूल निवास बना सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीयन कर सकते हैं और बिल भी भर सकते हैं, जबकि ये जो काम है अपना ये नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड निवेश SSO पर नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? म्यूचुअल फंड निवेश, ये SSO लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 3 बाकी के हैं जो अपने SSO लॉगिन पर उपलब्ध हैं। मूल निवास बना सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीयन कर सकते हैं, बिजली और पानी का बिल भर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है? अब जो EPDS विभाग है वो कौन सा विभाग है जो EPDS पोर्टल को संचालित करता है? ठीक है, कहने का मतलब है जो EPDS पोर्टल है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पहला दे रखा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, दूसरा दे रखा फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, जो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? B, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत EPDS पोर्टल आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत जाने वाली ब्याज दर क्या है? तो सभी को पता है, ये लेसन नंबर उसमें भी आता है 7 में। इसकी जो ब्याज दर है वो कितनी दी जाती है हमें? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4%। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूर्ण रूप क्या है? देखो BPL आपने कहीं सुना है, APL, BPL, AN और स्टेट BPL, इस 3-4 प्रकार के राजस्थान में राशन कार्ड होते हैं। APL है, BPL है, स्टेट BPL है और AN है। AN कहते हैं हमारा अंत्योदय, और स्टेट BPL हो गया हमारा, और APL
और BPL, ठीक है। तो BPL का पूर्ण रूप पूछा गया, मैं चारों का पूर्ण रूप बताता हूँ आपका। सबसे पहले आता है APL। APL को कहते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर, एबव पॉवर्टी लाइन, तो इसका हो जाएगा APL, ठीक है। BPL का हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जबकि स्टेट BPL तो स्टेट बिलो पॉवर्टी लाइन, स्टेट के एरिया हमारा, और AN का हो गया हमारा अंत्योदय का। तो राशन कार्ड जो है राजस्थान में 4 प्रकार के हैं, APL है, BPL है, और तीसरा इसी में है स्टेट BPL है, चौथा होता है हमारा AN, अंत्योदय AN, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ये केवल नाम पूछ रहा BPL का, तो BPL का नाम आसानी से बता सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में MPL का पूर्ण रूप क्या है। जो EPDS प्रणाली है उसके संदर्भ में MPL का पूर्ण रूप क्या है। MPL का पूर्ण रूप दे रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम सपोर्ट प्राइस जो हमें अनाज मिलता है, इसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MPL, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है SSO की सुविधा, SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है। SSO जो हमें राजस्थान सरकार ने चला रखी है, एक वेबसाइट है, एक अपना ऐप भी है, इसका सारी चीज़ हैं, तो इसके लाभ क्या हैं। तो पहला कह रहा है बेहतर जवाबदेही, एक लॉगिन इंटरफेस, बेहतर पारदर्शिता, उपयुक्त सभी। देखो SSO के लाभ ही चारों हैं, तीनों हैं दे रखे हैं। जो बेहतर जवाबदेही का है, जो भी आप ऑनलाइन काम करेंगे तो उसका प्रत्येक को आपका जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा। एक लॉगिन इंटरफेस है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक ID पासवर्ड से आप कई में लॉगिन कर सकते हैं। एक SSO ID पासवर्ड के उसके अंदर कई ऐप दे रखे हैं, आप उनमें से केवल एक ID पासवर्ड याद रख के कई में क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एक लॉगिन इंटरफेस। तीसरा कह रहा है बेहतर पारदर्शिता, इसके ये ऑनलाइन काम है, सभी के सामने काम होता है, कोई भी इसको देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, D। एक तो बेहतर जवाबदेही, एक लॉगिन इंटरफेस, और तीसरा है बेहतर पारदर्शिता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBI का पूर्ण रूप क्या है। DBI का पूर्ण रूप क्या है। देखो एक कारण था जो भामाशाह बनाने का, और भामाशाह में और जो महिला को मुखिया बनाने का, एवं जो भी राजस्थान की फाइनेंशियल जो भी सुविधा हैं वो डायरेक्ट वो उसी को वोट से या फिर सिटीजन को डायरेक्ट ना मिले, इसके लिए इसमें एक संदर्भ जोड़ा गया था DBI, ठीक है। भामाशाह योजना के अंदर DBI जोड़ा था, उसका पूर्ण रूप पूछा गया है, तो उसका पूर्ण रूप बताएंगे हम। इसका पूर्ण रूप है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो सरकार द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ है वो सिटीजन के लिए, लोगों के लिए डायरेक्ट पहुँचे, उसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसलिए ये भामाशाह योजना चलाई गई थी, ठीक है। ये भी एक मेन कारण है भामाशाह योजना का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SSO के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। SSO के माध्यम से किन किन का लाभ ले सकते हैं, तो डिजिटल गवर्नमेंट सेवा ले सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग, प्राइवेट बैंकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम इसके माध्यम से केवल डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट सेवा हैं डिजिटल चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन जो भी सेवाएं चल रही हैं उनका लाभ ले सकते हैं। यहाँ से अधिकतर जो सेवा हैं सभी ऑनलाइन कर दी गई हैं। तो SSO के माध्यम से केवल हम डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है EPDS पोर्टल दे रखा है में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। EPDS जो पोर्टल है इसकी वेबसाइट पर दे रखी है http://food.raj.nic.in। ये EPDS की वेबसाइट है, इसमें जाके हम अपना राशन कार्ड का डिटेल चेक कर सकते हैं। आपको किस महीने कितना अनाज मिला है या फिर किस डीलर पे मिला है, ये सारी चीज़ें आप इस पोर्टल पे जाके पता कर सकते हैं। या फिर आपने कोई राशन कार्ड बनवाया है या फिर आपने कोई भी करेक्शन करवाया था, उसका भी आप जांच कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इस पोर्टल पे कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
तो पहला हो गया भामाशाह की लिस्ट, दूसरा हो गया राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति। मैं बता रहा हूँ जो भी आप राशन कार्ड में करेक्शन करा रहे हो, नया बनवा रहे हो या फिर XYZ कोई भी आप इसमें एडिटिंग करवा रहे हो तो उसके स्थिति का पता कर सकते हैं। राशन कार्ड के विवरण का पता कर सकते हैं आप, कितने कैंडिडेट हैं इसमें, या फिर सारी चीज़ें, या फिर कितना अनाज मिलता है, इस महीने कितना मिला, अगले महीने किसने मिला, किस डीलर मिला, ये सारी जानकारी आप इस वेबसाइट पे ले सकते हैं। FPS की लिस्ट जो भी है उचित मूल्य की दुकान है, जितने भी डीलरों की दुकान है उनकी लिस्ट इस पर आप देख सकते हैं। तो इस पर जो सुविधा नहीं है वो कौन सी नहीं है, भामाशाहों की लिस्ट। ठीक है, इस जो पोर्टल है इस पर कौन सी चीज़ नहीं है, भामाशाहों की लिस्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि कितनी है? सभी को पता बीमा राशि कितनी है हमारी, 50,000। ठीक है, चलते हैं, इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिया है, ये तो 50,000 है, 5 लाख तक बीमा राशि कर दी गई है हमारी, और जो हम इलाज कराते हैं वो 10 लाख तक का कर दिया गया है। किसके माध्यम से होगा? जनाधार। अब इस योजना का भी नाम बदल दे, क्या रख दिया? चिरंजीवी योजना। ठीक है, ये योजना को नाम चेंज कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन कह रहा है भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? अब जैसे भामाशाह की जगह हम जनाधार ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा भामाशाह नहीं, क्या है? जनाधार है। तो जनाधार का अगर हमें पंजीयन करवाना है, पंजीयन मतलब है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, नया बनवाना है, तो किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं? तो भामाशाह की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, और बोथ A and B, तो दोनों तरीक़ा से हम जो जनाधार है या भामाशाह है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? सी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। दोनों जगह से हम भामाशाह या जनाधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ टोटल क्वेश्चन हैं जो इसमें दिए हैं इंटरनल स्टैंड में, 14 क्वेश्चन हैं। आइलैंड है, लेसन नंबर 8 है। इसको मैंने सभी को आपके लिए एक एक करके बता दिया गया है, इसको देख लें, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या एरिथमेटिक मेन एग्ज़ाम है उसमें पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। जो भी एरिथमेटिक स्टूडेंट है उनको शेयर कर दें।